मित्रों, आज बात करेंगे अपन रक्त परिसंचरण के बारे में। एक प्रकार का अपने शरीर के अंदर तंत्र पाया जाता है जिसका नाम होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अपन देखते हैं कि किसी दीवार को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। ईंटों का एक समूह जब इकट्ठा होता है तो एक दीवार बनती है। दीवारों का समूह इकट्ठा होता है तो एक कमरा बनता है। कमरों का समूह जिस समय इकट्ठा होता है तो एक मकान बनता है। इसी प्रकार अपना शरीर है जिसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है जिसका नाम होता है कोशिका। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम होता है कोशिका। अब मैं इसके बारे में थोड़ा तुम्हें बता दूं इस परिसंचरण तंत्र से पहले कि जैसे कोशिका, खूब सारी कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलके शरीर का निर्माण होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ईंटें मिलके एक दीवार बनाती है, दीवारें मिलके एक कमरा बनाती है और कमरे मिलके एक मकान बनाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी कोशिका जिस समय इकट्ठी होगी तो ऊतक बनेगा। तो ऊतक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह होता है, उसको अपन ऊतक कहेंगे। यानी एक जैसी संरचना हो जिसकी और एक जैसा कार्य हो। जैसे अपन ईंट की बात करें दीवार के लिए, अपने पास में एक ईंट थी जो अपन ने सीमेंट की लगाई है, एक ईंट है जो अपन ने दूसरी लगाई है। क्या होगा, जहाँ पे सीमेंट की ईंट लगी है वहां पे थोड़ा बाहर निकल जाएगा। अब कोशिका दोनों एक जैसी नहीं होगी तो क्या होगा, उसके शरीर के अंदर कहीं न कहीं विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो समान संरचना एवं समान कार्य करने वाला कोशिका का समूह है। एक जैसी कोशिका और एक जैसे उनके कार्य हो, उनसे मिलकर ऊतक बनता है। फिर ऊतकों का जो समूह है वह जिस समय इकट्ठा हो जाता है तो उससे एक अंग बनता है। अंगों का समूह है जो जिस समय इकट्ठा हो जाता है तो तंत्र बन जाता है, और तंत्रों का समूह है जो इकट्ठा होता है तो अपने शरीर का निर्माण होता है। जैसे अपने शरीर की बात करें, अपने शरीर के अंदर तंत्र है, पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। ये विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं। इनसे मिलके शरीर का निर्माण हुआ। तो समान संरचना और समान कार्य करने वाला कोशिका का समूह क्या कहलाता है, क्रिया ऊतक कहलाता है। और संरचना तक क्रियात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब इसी प्रकार का अपने शरीर में एक तंत्र होता है जिसका नाम होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, जो अपने परी का मतलब होता है चारों तरफ। परी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। जैसे अपन गणित में पढ़ते हैं वृत्त की परिधि है, पर्यावरण को अपन कहते हैं परी प्लस आवरण, चारों तरफ का वातावरण जिसको अपन पर्यावरण कहते हैं। तो परी का मतलब क्या होगा, चारों तरफ। अब अपन देखते हैं कि रक्त है जो अपने शरीर के प्रत्येक भाग में बहता है। अपना मस्तिष्क ऊपर है, पैर की अंगुली है, अपन कहीं पे भी काटेंगे अपने शरीर के किसी भी अंग को काटे तो वहां से रक्त निकलता है। तो अपन क्या समझते हैं कि रक्त अपने शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। तो रक्त परिसंचरण के बारे में अपन देखें तो रक्त परिसंचरण अपने शरीर के अंदर हृदय के द्वारा होता है। हृदय अपने शरीर में होता है जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे मैं ये बंद मुट्ठी कर दूं तो ऐसे आकार का हृदय होता है जो गुलाबी रंग की संरचना होती है। और हृदय अपने बाएं भाग में स्थित होता है जो रक्त को पंपिंग करने का काम करता है। रक्त को क्या करता है, पंप करता है। मैं सामान्य एक हृदय बना के आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि जैसे अपन हृदय की बात करें तो ये अपना हृदय है। हृदय के अंदर अपन देखते हैं चार भाग होते हैं। पहला तो हृदय को अपन डबल भाग के अंदर बांटते हैं, दायां तथा बायां भाग। फिर हृदय के ऊपर और नीचे के भाग होते हैं। लेफ्ट भाग है, राइट भाग है। अब अपन देखते हैं ऊपर की तरफ आलिंद होते हैं, नीचे की तरफ नीले होते हैं। आलिंद को मैं शॉर्ट करने के अंदर लिखूं तो एट्रियम लिखते हैं, ये राइट
वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इनके बीच में अपन देखते हैं वाल होते हैं। क्या होते हैं? वाल। वाल का काम क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं साइकिल के ट्यूब के अंदर वाल होता है। अब वाल के द्वारा अपन हवा साइकिल के ट्यूब के अंदर भरते हैं। अब क्या हवा वापस बाहर आती है ट्यूब में से? नहीं आती। क्यों? वाल सही है, हवा बाहर नहीं आएगी। वाल खराब हो गया, वाल लीक है जिसको अपन कहते हैं, तो हवा क्या होगी? उस ट्यूब में से बाहर आएगी। इसी प्रकार अपने ये वाल है जो सही है तो काम चलता रहेगा, लेकिन वाल अगर लीक है तो रक्त है जो क्या हो जाएगा? वापिस चला जाएगा। अब अपन जानते हैं कि रक्त अपने हृदय के अंदर हृदय पंपिंग करने का काम करता है। मानव के अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि एक ही रक्त होता है जो 2 बार चक्कर काटता है। अब यहाँ पे अपने 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न अपना अगर अपने को पूछे कि रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, दूसरा अपने को पूछे कि मानव के अंदर परिसंचरण को समझाइए, तीसरा अपने को पूछे कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो चीज तीनों एक ही है। अब अपन जानते हैं कि बाएं भाग के अंदर शुद्ध रक्त होता है और दाएं भाग के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। लेफ्ट भाग के अंदर शुद्ध रक्त होता है, राइट भाग के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अपन देखेंगे जहां शुद्ध रक्त है, अब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों के अंदर रक्त को पहुंचाने का काम करती है धमनी। कौन करता है? धमनी। और जो धमनी हृदय के अंदर से रक्त को बाहर लाती है उस धमनी को अपन महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। अब महाधमनी से रक्त है जो बाहर आया और बाहर आने के पश्चात शरीर के विभिन्न भागों के अंदर चला गया। ये शरीर के विभिन्न भागों के अंदर रक्त गया। अब अपन ने देखा कि रक्त शरीर के विभिन्न भागों में गया तो क्या हुआ? रक्त अशुद्ध हो गया। अपन ने श्वसन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी भोजन के पाचन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ में मिली। अब रक्त क्या करेगा? उसको परिवहन का काम करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने इससे पहले एक पीरियड लिया था, उसमें आपको ये चीज बताई थी कि रक्त का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन। अब रक्त क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। फिर विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया हुई, उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ थे वो रक्त के साथ में मिल गए, रक्त अशुद्ध हुआ। ये रक्त क्या करेगा? राइट भाग के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? राइट भाग के अंदर। और इसको यहाँ पे लाने का काम करेगी। अब एक चीज यहाँ पे अपन नोट करेंगे कि हृदय से रक्त को ले जाने वाली धमनी होती है, हृदय के अंदर रक्त को लाने वाली होती है जो सीरा होती है। तो किसके द्वारा आएगा? सीरा के द्वारा। सीरा के द्वारा रक्त है जो कहाँ आएगा? राइट एट्रियम यानी बाएं दाएं आलिंद में आएगा। इस सीरा को अपन कहेंगे महासीरा। क्या कहेंगे? महासीरा, निसीरा कहेंगे। अब इसके अंदर रक्त आएगा। अब रक्त आएगा तो क्या होगा? बाल खुलेगा, ये शिथिल पड़ेगा। जैसे इसके अंदर रक्त भरा, अब भरेगा तो क्या होगा? इसमें दाब बढ़ेगा। रक्त भरेगा तो दबाव बढ़ेगा। अब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व खुलेगा तो ये भरेगा। अब ये भरेगा तो क्या होगा? इसके अंदर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? इस सीरा के द्वारा, जिसको अपन कहेंगे महासीरा, इसके द्वारा रक्त है जो कहाँ जाएगा? अपने शरीर से निकलेगा। अब रक्त ये कैसा है? यानी राइट भाग के अंदर जो भी रक्त बह रहा है जो कैसा है? अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध है। अब ये यहां से निकलेगा, कहां जाएगा? इस शिरा के द्वारा अपने जाएगा फेफड़ों में। कहां जाएगा? फेफड़ों में, जिसको अपने कहते हैं ये फेफड़ा। अब फेफड़ा में जाके क्या करेगा? जैसे अपन ने देखा कि यहां से रक्त चला, शरीर के विभिन्न भागों में गया, उपापचय क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट थे उनका परिवहन किया। परिवहन करने के पश्चात वो पदार्थ लेके यहाँ आया, यहाँ से रक्त था जो फेफड़ों में गया, रक्त अशुद्ध है। यहाँ क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देगा और अपन ने श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन ली थी उस ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेगा। ले लिया।
अब रक्त क्या हो गया, यहाँ पे शुद्ध हो गया। अब ये रक्त कहाँ जाएगा, लेफ्ट भाग में। अब बाएं भाग के एट्रियम में जाएगा, बस वही काम होगा। रक्त आएगा, शिथिल है, अंदर भरा, दाब बढ़ा, ये वाल खुला, ये वाल खुलेगा तो ये भरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम में आले तो वेंट्रिकल आले नीले। अब बायां नीले खुलेगा, बायां नीले खुले जब भरेगा तो इसमें दाब बढ़ेगा तो ये वाल खुलेगा, ये वाल खुलेगा तो रक्त है जो मां धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये काम चलता रहेगा। अब देखो मैं अब एक लाइन खींच रहा हूँ, ऐसे चलेगा। ये कहलाता है रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। अब हृदय है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन अपने इस रक्तदाब पर निर्भर करती है। रक्तदाब चलते चलते अपन देख लेते हैं रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और सामान्य भाषा में अपने लोग कहते हैं बीपी। बार बीपी शिकायत